ग्रेट सेम डे साथियों। दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आज के इस लाइव सेशन में। जैसा कि आप सबको पता है कि आज हम उस लेगेसी की शुरुआत करने जा रहे हैं, उस पद्धति की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसकी आवश्यकता समाज के प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को है। और जिस विधि और विधा की बात मैं इस समय करने वाला हूं, उस विधा से हम अपने जीवन में जाने अनजाने या किसी भी प्रकार की जटिलताएं, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, किसी भी प्रकार की जो आदि और व्याधि हैं, जो जटिलताएं हैं, उन्हें दूर किया जा सकता है। मैं सेम डे ग्रुप ऑफ कंपनीज का बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं पूरी संस्था को, पूरे ग्रुप को और आप सभी को, मेरे सभी बिजनेस पार्टनर्स को जो संस्था का एक बहुत अहम हिस्सा है। आप सबकी प्रेरणा से, आप सबके विश्वास से आज हम सेम डे लाइफ गाइड को, एक नई विधा को, एक ऐसी परंपरागत विधा को जो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को एक नई दिशा और एक नई दिशा की ओर ले जाने में सक्षम है, उसकी शुरुआत कर रहे हैं। और संस्था को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं, उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं आपके साथ रूबरू होके इस उत्कृष्ट, इस बहुत ही अलौकिक उत्पाद को हम सब मिल करके एक मंच के माध्यम से, एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जिसे हम सेम डे ग्रुप ऑफ कंपनीज कहते हैं, जनमानस तक, जन कल्याण के लिए लेकर जाएं। और इस विधा में हम सब इस प्रकार शामिल हो कि जीवन में खुशहाली आए, निरोगी काया हो और संपन्नता व्याप्त हो, और साथ ही साथ मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सब हमें हमारे जीवन में प्राप्त हो। तो इसी कामना के साथ, इसी विधि के साथ सभी का बहुत स्वागत, अभिनंदन। मेरी रिक्वेस्ट है सभी से, जितने बिजनेस पार्टनर्स इस समय लाइव मुझे देख रहे हैं, चाहे वो कालचक्र से हैं, चाहे वो सेम डे बिजनेस ग्रुप से हैं, जरूर इस सेशन को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए, क्योंकि ये एक ऐसी विधि है जिस विधि से सभी लाभान्वित हो सकते हैं। और आप यकीन मानिए, अभी आगे जो मैं चर्चा परिचर्चा करूंगा वो आपके जीवन में एक ऐसा आनंद लेकर आने वाली है, एक ऐसा सुधार लेकर आने वाली है, जीवन की सभी बाधाएं और जटिलताओं को इतनी सरलता से दूर करने वाली है, जिसकी कल्पना, जिसकी परिकल्पना हम नित्य अपने हृदय में बसाए रहते हैं। और ये मानते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जहां सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान हमें मिलेगा। तो सेम डे प्रस्तुत करते हैं सेम डे लाइफ गाइड, जो आपके जीवन में बिल्कुल तैयार है, एक मार्गदर्शक बनके, जहां आपको किसी भी प्रकार की अगर दुविधा जीवन में उत्पन्न होती है तो एक प्रबल सशक्त मार्गदर्शक है, जिसको अपना के, जिसे महसूस करके, जिसको समझ के, अपने जीवन में अपना के आप निश्चित ही ये जान जाएंगे कि किस प्रकार सेम डे लाइफ गाइड आपके जीवन को एक ऐसी मजबूती प्रदान करता है जहां हम स्वयं भी सशक्त बनेंगे और अपनों को भी सशक्त बनाएंगे। और उसमें टैगलाइन आती है, ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। बहुत अच्छी बात उसमें ये कही गई है। इस शब्द का अर्थ ही अपने आप में बहुत अद्भुत है। ट्रांसफॉर्म योर लाइफ मतलब अपने जीवन में एक इतना बड़ा बदलाव, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो लाइफ में हमें हर प्रकार की समस्याओं से दूर ले जाएगा और एक बहुत सुंदर, सुगम, एक बहुत ही श्रेष्ठ जीवन का व्यापन अब हम देख पाएंगे। तो दोस्तों, आज इस विधा से, इस माध्यम से, इस फेसबुक लाइव के माध्यम से हम लोगों ने एक नई पहल, जो आज के समाज की दरकार भी है, और इसके साथ साथ स्पेशली उनके लिए जो बेटियां हमारे साथ जुड़ी हुई हैं संस्था में, जो बहनें हमें देख रही होती हैं, बहुत सारी माताएं, बहुत सारे ऐसे पारिवारिक जन जो आना तो चाहते हैं मीटिंग्स में, ट्रेनिंग्स में, परंतु समय के अभाव के कारण या अन्य किसी कारण से, जैसे आज वेदर ही इतना खराब हो गया, तो मन में आता है कि मुझे तो जाना है सर, मुझे बिल्कुल जाना है, लेकिन मैं असमर्थ हो पा रहा हूं या पा रही हूं क्योंकि मौसम बहुत खराब है। तो संस्था ने मुझे ये आज्ञा दी कि आप जो है इस विधा को समझते हैं, जानते हैं, तो क्यों ना इस विधा से सबको जोड़ा जाए, सबको लाभान्वित किया जाए और समाज के हर एक प्रत्येक व्यक्ति को इस विधा से जोड़ के, इस विधा में शामिल करके जागरूक किया जाए। तो एक बहुत ही उत्कृष्ट प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, जहां पर हम सब एक छत के नीचे, जैसे सेम डे ग्रुप ऑफ कंपनीज की छत के नीचे हम लोग एकत्रित होते हैं, तो ये सेम डे बिजनेस पेज है, जहां पर हम लोग इस मंच में एकत्रित हो जाएंगे और जनमानस तक पहुंचने की इस मुहिम में, जहां हम भी आगे बढ़ेंगे और अपनों को भी आगे बढ़ाएंगे और सशक्त माध्यम के साथ जुड़ के आगे बढ़ेंगे। इसमें सब जने मिल जाएंगे और शामिल हो जाएंगे और देखिएगा धूम ऐसी मचेगी कि जीत हमारी ही होगी। तो आइए सेम डे के विषय में मैं आज आपको इंट्रोडक्शन देता हूं।
अभी तो ये सत्र निरंतर चलने वाले हैं, अनावरत चलने वाले हैं। तो शुरू करेंगे आज के सत्र से, ऊपर वाले का ध्यान करेंगे, प्रणाम करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि वे निर्विघ्न सभी कार्यों को संपन्न करें, क्योंकि ये हमारी पद्धति है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे संस्कार हैं कि बिना उनका आशीर्वाद लिए तो शुरू हो नहीं सकता। तो देखिए पीछे गौतम बुद्धा जी की तस्वीर दिखती है। तो प्रभु के श्री चरणों में चरण वंदन करके आज के सत्र को शुरू करें। अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये रीच पहुंचे। व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर लगाइए, फेसबुक पे जरूर शेयर करिए, अपने जो रेलेवेंट ग्रुप्स हैं उनमें शेयर करिए। धूम मचा देंगे, अब कोहराम मचाने के लिए हम सब तैयार हैं। और मैं हमेशा कहा करता हूं कि मैं आपका सारथी हूं और आप सब मेरे अर्जुन बन जाइए। तो आज महसूस होता है साथियों कि कोई तो ऐसी रचना रची होगी जब माता पिता ने मेरा नाम केशव रखा। तो आज ये यथार्थ समझ में आता है कि सबको आगे लेके जाना है और सब इस विधा से जुड़ के अपने जीवन में निश्चित ही सफलता प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि सेम डे लाइफ गाइड है क्या और इस उत्पाद में क्या वो विशेषता है, इसका महत्व क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो जल्दी से अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। और ये ट्रेनिंग का पार्ट है, तो हम लोगों ने इस नई विधा को इंट्रोड्यूस किया कि बहुत सारे अपने जब नहीं पहुंच पा रहे हैं तो हम उनके पास पहुंचेंगे और हम घर घर जाके मोबाइल फोन से, सोशल मीडिया से, जिस भी डिजिटल मीडिया कंटेंट से हम एक अवेयरनेस का ये प्रोग्राम चलाएंगे, जहां पर ट्रेनिंग भी होगी, मीटिंग्स भी होंगी, चर्चा परिचर्चा भी होगी और मैं और आप एकदम रूबरू होकर के इस संदर्भ में मैं आपको अवगत कराऊंगा, जिससे आप पहले अवगत हो जाएंगे तो अपनों को अवगत करने में बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि सेम डे लाइफ गाइड है क्या और इसका क्या महत्व है जीवन में। ये बहुत बड़ी चीज है। जब तक हमें लॉजिक नहीं पता होगा, जब तक हमें क्यों नहीं पता होगा, तब तक हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। हर बात के पीछे क्यों है। तो जैसे मेरे पास अक्सर प्रश्न आते हैं, आप सबको पता है मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, तो सर ये क्यों करना है, ऐसा क्यों होना चाहिए, या ये चीज क्यों करनी है, ये क्यों की जाएगी, ये क्यों बार बार हमें बार बार पुश करता है। और जायज बात है, किसी भी बात को करने से पहले उसका लॉजिक पता होना बहुत जरूरी है। तो जब तक लॉजिकल बात नहीं होगी तब तक फिर वो बात अधूरी सी समझ में आती है, वो बात पूरी नहीं होती। जैसे अगर हम डॉक्टर के पास जाएं और हम उनसे कहेंगे डॉक्टर साहब हमें स्टमक एक है, यानी पेट में दर्द है, तो डॉक्टर हमें मेडिसिन देते हैं। तो कई बार मन में भाव आता है कि हम पूछें कि सर आपने जो हमें दवा दी है, ये दवा तो अच्छी है, औषधि आपने दी है, पर ये किस कार्य के लिए दी है, ये क्या काम आएगी हमारी जिंदगी में। ये हमारे मन का भाव है। दूसरा, अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और हमसे यही कहते हैं कि सर हमारे स्टमक में पेन है, पिछले कई दिनों से मैं परेशान हूं, तो डॉक्टर ऐसे दवा नहीं दिया करते हैं। तो वो क्या किया करते हैं, तो वो सबसे पहले लिखेंगे कि अच्छा भाई पेट दर्द हो रही, कोई बात नहीं, तो वो लिखते हैं एक अल्ट्रासाउंड, जाइए जाके पैथोलॉजी में जाइए और सबसे पहले पेट का अल्ट्रासाउंड करा के आइए। ग्रेट सेम डे सभी को, थैंक यू सो मच जितेंद्र भैया, सभी को ग्रेट सेम डे, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो अल्ट्रासाउंड करा के आइए। तो जब अल्ट्रासाउंड करा के आएंगे तो हमें ये पता चलता है वास्तव में कि भाई स्टमक में जो दर्द हो रहा है वो एक्चुअली क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले कारण पता होना चाहिए। जब हमें कारण पता चल जाता है तब हम उसके निवारण में जाते हैं। तो आप सब इस बात से भली भांति अवगत हैं, अल्ट्रासाउंड हुआ, कोई कारण निकल के आया, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उस पैथोलॉजी की रिपोर्ट को लेके जाते हैं किसके पास, पुनः चिकित्सक के पास लेके जाते हैं, एक्सपर्ट के पास लेके जाते हैं कि ये देखिए ये मैंने रिपोर्ट करा ली है और इस रिपोर्ट में देखिए ये चीज आई है, तो अब इसमें क्या होना चाहिए। तब आपको चिकित्सक या जो एक्सपर्ट है वो एक्सप्लेन करते हैं कि भाई आपकी ये समस्या है और इस समस्या के समाधान में अब मैं आपको औषधि लिख देता हूं। तो अब आप औषधि चाहे तो अस्पताल से ले लें, चाहे तो बाहर से ले लें, किसी फार्मेसी से ले लें। तो उन्होंने आपको औषधि लिख दी। अब औषधि लिखने के बाद, मेडिसिन लिखने के बाद अब आप उसका सेवन करेंगे तो आपको बेनिफिट निश्चित ही होंगे। ये हम आम जिंदगी में अक्सर देखा करते हैं, हम सब यही एक्सपीरियंस करते हैं। इसी तरह से आइए सेम डे लाइफ गाइड को जानते हैं कि इसमें हमने क्या ऐसी विधा रखी है कि बार बार इसकी बड़ी चर्चा है, बड़ी धूम है। मुझे सैकड़ों कॉल अब इन दिनों आते हैं कि सर ये जो इतना बढ़िया आपकी संस्था के माध्यम से आप सबने तैयार किया है, इसकी विशेषता बताइए, इसके महत्व के बारे में बताइए। तो ये मन में आया कि क्यों ना इस ऐसे उत्कृष्ट प्लेटफॉर्म को हम एक साधन, एक माध्यम बनाए जिससे कि घर घर इस बात को पहुंचाया जा सके और अपनों के विकास की इस विधा में, इस उत्पत्ति में हम सब शामिल हो जाएं और हम भी आगे बढ़ें और अपनों को भी आगे बढ़ाएं। तो ये माध्यम चुन लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा इस विधा को देख के,
समझ के, अगर सबको अच्छा लग रहा है तो पुनः लिखिए ग्रेट सेम डे, तो मुझे भी समझ में आएगा कि आप सब मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं, मेरी बात आप तक पहुंच रही है और आपको भी आनंद आ रहा है मुझे इस तरह से फेसबुक पे लाइव देख के। प्लीज जरूर लिखिएगा। तो चलिए अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से आम जिंदगी में ये चीजें हमें निरंतर प्रभावित करती हैं। अब सेम डे लाइव गाइड का महत्व क्या है और सेम डे लाइव गाइड कैसे इससे रिलेट हो सकती है। थैंक यू सो मच सभी को, बहुत बहुत अभिनंदन सभी का। तो सेम डे लाइव गाइड एक मार्गदर्शक है, एक ऐसा मार्गदर्शक, एक नाम में ही है ना लाइफ गाइड, यानी लाइफ अर्थात जीवन, मार्गदर्शक मतलब जीवन का मार्गदर्शक, जीवन की राह दिखाने वाला, जीवन के मार्ग को प्रशस्त कराने वाला सेम डे लाइफ गाइड। अब इसके अंदर जीवन की क्या बात कही जा रही है, जीवन कहां से आता है। देखिए एक चीज पहले समझनी होगी, किसी भी बात को आगे बढ़ाने से पहले एक प्रारूप समझना होगा। हमें जीवन दिया है ईश्वर ने और ये ईश्वर की बनाई हुई पूरी संरचना है जहां हम सब जुड़े हुए हैं उस प्रकृति से, उस विधा से जहां पर निरंतर हम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। और ये मान के चलना है, और ये बात प्रूवन है, ये सर्वदा प्रूवन है कि संचालन जो है वो वहीं से हो रहा है। अब अगर वहां से संचालन हो रहा है और हम उनके द्वारा संचालित हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि जीवन में जाने अनजाने, चाहते हुए ना चाहते हुए, विभिन्न पड़ावों पर, जीवन के विभिन्न पड़ावों पर हमारे साथ कुछ ना कुछ घटित तो अवश्य ही होता है। ये बात तो आपको माननी चाहिए। मानते हैं इस बात पर? अगर मानते हैं तो यस लिखिएगा। तो अगर जीवन में ऐसा सबके साथ घटित हो रहा है तो इसका मतलब कभी कभी अनचाहे, अनवांटेड परेशानियां भी हमें जीवन में देखने मिलती हैं। बहुत बार ऐसा सुनने में आता है कि सर इतना प्रयास किया जा रहा है, इतनी मेहनत की जा रही है, थैंक यू सो मच मोहिनी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको, इतनी मेहनत की जा रही है लेकिन फिर भी मुझे मेरा मन चाहा फल क्यों नहीं मिलता है, या मुझे व्यवसाय में सफलता क्यों नहीं मिलती है, या मुझे जीवन में इतनी सारी समस्याएं क्यों आती रहती हैं। मैंने तो सर किसी का बुरा नहीं किया, मेरे नॉलेज में, मेरे जानने में तो मैंने किसी का कभी कोई अहित किया ही नहीं, और उसके बावजूद भी मुझे ही क्यों इतना संघर्ष झेलना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी बहनें, अभी आप सब लाइव हैं, आप जरा अपने दिल पे हाथ रख के एक बार आत्ममनन करिए तो आपको उत्तर मिलेगा, हाँ सर बात तो सही है, पता नहीं क्यों मेरे साथ ही हो जाता है, पता नहीं क्यों मुझे ही बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये बात मन को व्यथित करती है और हमें बार बार ये बात इतनी परेशान कर देती है कि हमें उसका आंसर नहीं मिल पाता है और हम बार बार उसी बात से व्यथित रहते हैं। जैसे कस्तूरी एक खुशबूदार एक औषधि कह सकते हैं उसको, और वो मिलती है हिरन की नाभि में, लेकिन मजेदार चीज ये है कि हिरन की नाभि में तो वो है, लेकिन हिरन को ये पता ही नहीं है कि उसकी खुशबू आ कहां से रही है, और वो खुशबू उसको इतना ज्यादा व्यथित कर देती है कि कभी कभार ऐसा सुनने में और पढ़ने में मिलता है कि उसकी खुशबू से इतना ज्यादा वो हिरन प्रभावित हो जाता है, व्यथित हो जाता है कि अपने जीवन में बहुत सारी उसको स्वास्थ्य रूपी कठिनाइयां आ जाती हैं, कभी चोट लग जाती है, क्योंकि वो भटकता रहता है, उसकी खुशबू के पीछे दौड़ता रहता है और वास्तव में वो उसके अंदर होती है। इसका मतलब उसको ये आभास ही नहीं है कि उसके जीवन में ये हो क्या रहा है, और हो रहा है वो पगला भी जाता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी कुछ चीजें घटित हो रही हैं, और हो रही हैं, हम बहुत व्यथित हैं, हम बहुत परेशान हैं, हम निरंतर उसका उत्तर जानना चाहते हैं, अंदर ही है लेकिन हमें उसका उत्तर मिल नहीं पा रहा है और हम परेशान घूम रहे हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा? तो जीवन में बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे शिक्षा से संबंधी समस्या। अब शिक्षा से संबंधी समस्या का क्या कारण है? बहुत सारे बड़े, बहुत सारे छोटे, बहुत सारे ऐसे लोग जो प्रशासनिक शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, एजुकेशनल लाइनअप। अब आज देखिए हमारे समाज में एजुकेशन को लेकर के हम बहुत ज्यादा अवेयर हो गए हैं, तो एजुकेशन में हमें कुछ अच्छा एजुकेट होना है, या हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलानी है, उनको अच्छी तालीम दिलानी है, अच्छे बड़े इंस्टीट्यूशन में भेजना है, या शिक्षा तो ग्रहण हो गई लेकिन क्या उनको उस शिक्षा से लाभ मिलेगा, लाभ अर्थात अच्छी नौकरी मिलेगी? तो बहुत बार ऐसी व्यथा आती है, सर पढ़ाई करने में बहुत बाधाएं आ रही है, मैंने बहुत पैसा लगाया और बच्चे को पढ़ने भेजा लेकिन पता नहीं क्या कारण उसका मन ही नहीं लगता, या
सर वो पढ़ने तो गया लेकिन 2 महीने बाद वो वापस आ गया, या अचानक जीवन में कोई ऐसी समस्या उत्पन्न हो गई कि स्वास्थ्य बिगड़ गया। अब माता पिता बेचारे क्या करें। मैं बहुत सारे ऐसे अभिभावकों से मिलता हूं तो वो बताया करेंगे कि हमने 10 लाख रुपए लोन लिया साहब। कभी कभी तो इतनी विकट स्थिति है कि परिवार में पैसे के अभाव में बच्चों को पढ़ाना तो चाहते हैं तो उसमें कई बार लोन की स्थितियां बन जाती हैं, कई कारण बन जाते हैं। तो वो एक टेंशन है माता पिता को कि मैंने अपने बच्चों के लिए, हर माता पिता अपने बच्चों के लिए कुछ बड़ा, कुछ अच्छा, कुछ बेहतरीन भविष्य देखना चाहते हैं और उसके लिए वो तत्पर है। लेकिन आप जरा कल्पना करके देखिए कि आपने तो अपनी सारी पूंजी लगा दी, इवन आपके ऊपर लोन भी चढ़ गया, लेकिन क्या आपने ये जाना कि जिस विधि में, जिस प्रक्रिया के लिए, जिस पढ़ाई के लिए मैंने ये पैसा लगाया है अपनी संतान को आगे बढ़ाने के लिए, क्या एक्चुअली में उसको उससे लाभ मिलेगा? क्या वो सही शिक्षा पा पाएगा, या मुझे क्या शिक्षा दिलानी चाहिए, या शिक्षा के बाद उसे सही नौकरी मिलेगी? मतलब ऐसे हजारों क्वेश्चंस हैं। स्वास्थ्य रूपी बाधाएं मैंने भी चर्चा की, हेल्थ से संबंधित बहुत सारे इश्यूज हैं। अब स्वास्थ्य में क्या है, स्वास्थ्य में भी देखिए एक जो सबसे बड़ा जो स्वास्थ्य की दुविधा है, वो एक दुविधा आज की डेट में सबको परेशान कर रही है, वो है मानसिक रूप से। आप देखिए कि नए युवा, नए बच्चे मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान है और छोटी छोटी बात पे, छोटी छोटी चीजों पे इतना ज्यादा रिएक्ट करने लगते हैं कि हम सब बहुत हैरान होते हैं कि इतना छोटा बच्चा है और ये किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। कभी वो आवेश में भी आ जाएगा और कभी वो डिप्रेशन में भी आ जाएगा। अभी पिछले दिनों की ही बात है, कुछ एक फैमिली मुझसे आकर के कहती है कि सर हमने अपने बेटे को थोड़ा सा डांट दिया और उसने जो है रात में भूखा रहा, अगले दिन फिर जो है चक्कर वक्कर आ गए और बीमार हो गए। मतलब वो इतना व्यथित हो गया उस डांट से। तो कहने का मतलब ये है कि कई कारण है। तो ये कहां से रिलेट हो रहा है? ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, अपने परिवारों में भी हुआ करते हैं। आजकल देखिए लैक ऑफ पेशेंस है, ये यहां से होता है। मेंटली हम बहुत ज्यादा बीमार हुए जा रहे हैं, दिमाग संयम में नहीं रख पा रहे। अब उसका असर कहां आ रहा है? उसका असर स्वास्थ्य पे आ रहा है, उसका असर अपने कार्य क्षेत्र पे आ रहा है। न जाने जीवन के सभी पहलुओं पर सारा खेल तो इसका है। तो हम मानसिक रूप से बीमार। अब मानसिक रूप से हम बीमार क्यों हो रहे हैं? उसका पीछे कोई कारण होगा, तो कारण पहले जानना बहुत जरूरी है। विवाह से संबंधित आजकल देखिए वेडिंग सीजन चल रहे हैं। अब अभी हम लोग रस्तों से जा रहे हैं तो देखिए जगह जगह शादियों का समारोह चल रहा है। लेकिन विवाह से संबंधित कितनी समस्याएं हम लोगों के जीवन में आज देखने के लिए मिलती हैं। तो मुझे नित्य ऐसी समस्याएं देखने मिलती हैं कि सर अभी तो शादी हुई थी पर मैरिज जो है सक्सेसफुल नहीं हुई, या उससे पहले की स्थिति यह है, सर इतनी कोशिश की जा रही है, बिटिया की शादी करना चाहते हैं, बहुत लड़के देख लिए, बहुत जगह मिल लिया, तमाम मैट्रिमोनियल में पैसे बर्बाद कर दिए, कहीं 5,000 दिए, कहीं शादी.com में दिए, कहीं भारत मैट्रिमोनियल में दिए, न जाने कितने लोगों से कह दिया, लेकिन बिटिया की शादी हो ही नहीं पा रही है। क्या कारण है साहब? अब एक बात समझ के देखिए, यहां पर इंसान का कहीं बस चल रहा है, यहां पर आप कहीं कुछ कर पा रहे हैं, ये तो प्राकृतिक बात है ना, ये तो कहीं ना कहीं कुदरत से जुड़ी हुई बात है। माता पिता अच्छा करना चाह रहे हैं, अच्छी तालीम ले ली, अच्छी शिक्षा ले ली, अच्छा स्वास्थ्य रखा, अच्छे तरीके से रहन सहन रखा, अच्छा पालन पोषण हुआ, लेकिन आखिर क्या कारण है जो विवाह नहीं हो पा रहा है? कभी जरा सोच के देखिए। मतलब ये बड़ा चिंतन का विषय है, इसको सोचने की आवश्यकता है। अब हम असहाय हैं और जो जैसा कह देता है हम वैसे वैसे करने लगते हैं, तो उसमें पैसे की भी हानि होती है। अब विवाह पहले नहीं हो रहा है तो चलो विवाह हो गया, अब विवाह हो गया तो विवाह के बाद आपस में पटरी नहीं खा रही, बन नहीं रही है, परस्पर जीवन आगे नहीं बढ़ पा रहा है, पति पत्नी में दोनों में वैचारिक मतभेद हुए जा रहे हैं, कोई किस दिशा में जा रहा है, कोई किस दिशा में जा रहा है, और ना चाहते हुए भी आपस में वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जा रहे हैं। अब इसका क्या कारण हो सकता है? कोई जानबूझ के तो नहीं लड़ना झगड़ना चाहता। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर सुख समृद्धि पाना चाहता है, सुख शांति पाना चाहता है। वो कभी नहीं चाहता कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की आदि व्याधि कष्ट अरिष्ट आए, कोई अनिष्ट कार्य मेरे जीवन में नहीं है। अच्छा आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है समाज का जो यही चाहता होगा कि मेरे घर में लड़ाई झगड़ा हो, या मेरे घर में समस्याएं हो, या मेरे घर में बाधाएं आ जाए, या मेरे घर में कोई स्वास्थ्य हानि हो जाए, या मेरे घर में कहीं लाभ हानि हो जाए, मेरा व्यवसाय ना चले? ऐसी नेगेटिव सोच क्या समाज का कोई भी व्यक्ति चाहता होगा? तो उत्तर निकल के आता है बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। हम तो ये सोचना भी नहीं चाहते हैं। अरे भाई हम क्यों सोचेंगे, हम तो पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फिर भी अनचाही परेशानी हमारे जीवन में व्याप्त हो जा रही है। क्यों?
ये सोचने का विषय है, ये चिंतन करने का विषय है। थैंक यू सो मच भाभी जी, मेरा सादर चरण वंदन। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, पारिवारिक कलह आपस में बन नहीं रही। भाई भाई, दो सगे भाई एक ही घर में रह रहे हैं, लेकिन सालों से शायद बात नहीं कर रहे होंगे। एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, लेकिन आपस में वैचारिक मतभेद है, या एक दूसरे के प्रति विरोधाभास पैदा हो गया। तो एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, और मैंने तो यहां तक देखा है कि दो भाइयों के बीच में प्रेम संबंध होने के बावजूद मन में ऐसा षड्यंत्र है कि वो व्यापारिक दृष्टि से एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसको जग जाहिर नहीं किया जा रहा। मतलब आंतरिक मन में ईर्ष्या और द्वेष, इसका कनेक्शन कहां है? इसका कनेक्शन यहां है। ये जो वर्ड है इसको समझने की जरूरत है। ईर्ष्या और द्वेष और लोभ, ये तीन ऐसे रावण हैं जो हमें मानसिक, आत्मिक और शारीरिक रूप से सदैव फांसे रखते हैं, और हम उसमें उलझते चले जाते हैं, और ये पता ही नहीं चलता कि कब ईर्ष्या में, जलन में, द्वेष में, लोभ में, लालच में ऐसा कृत्य कर गए जो माथे पर इतना बड़ा जो है उसका कलंक लग गया, इतना बड़ा उसका अपमान लग गया कि जीवन भर भी अगर कोशिश करे ना तो वो जाएगा नहीं। तो क्या आपको लगता नहीं है कि एक ऐसा मार्गदर्शक साथ में हो जो इस जीवन में आई हुई इस प्रकार की जो बाधाएं और जटिलताएं हैं, जो मति भ्रम दे सकता है, उसको रोकने में हमारा सहायक हो? जैसे आप कहीं वाहन लेके जाइए, तो ये चर्चा पर चर्चा अक्सर होती है, वाहन लेके जाइए और जाने के बाद अचानक आपको लगता है कि मुझे अपने गंतव्य स्थान पर जल्दी पहुंचना है, परंतु अभी मैं पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं इससे अनजान हूं। लेकिन आपने क्या किया? आपने गूगल मैप खोला और उसमें उस जगह को, डेस्टिनेशन को डाला और देखा कि यार मैं पहुंच सकता हूं या मैं नहीं पहुंच सकता हूं। क्या कहीं ऐसा तो नहीं मुझे नए रूट को एक्सेप्ट करने की योजना बनानी चाहिए कि भाई मैं दूसरे रूट से चला जाऊं ताकि मैं अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाऊं? तो गूगल मैप हमें ऑफर करता है कि आपका रूट क्लियर है अथवा बाधित है। तो हमने क्या किया? जब हमने उस मैप रूपी गाइड को जब देख लिया तो हमें यह पता चल गया कि भाई नहीं, इस रूट में बहुत सारी बाधाएं हैं, भाई मैं इधर से नहीं जाऊंगा, मैं अपना दूसरा रूट ले लेता हूं, क्योंकि मुझे समय से पहुंचना भी है और मैं उसमें जाम में क्यों फंसूं। तो मैंने क्या किया? मैंने दूसरा रूट ले लिया और उस रूट से मैं अपने गंतव्य स्थान पे आसानी से पहुंच गया, और साथ ही साथ मैंने जो अपना कार्य करना था वो कार्य भी कर लिया। इसका मतलब एक बात समझ में आती है कि अगर कोई ऐसा मार्गदर्शक जो हमें सही रूट और सही गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में सहायक है, अगर जीवन रूपी मार्ग में चलना हो, तो अगर ऐसा कोई मार्गदर्शक मिल जाए जो हमारे इस जीवन रूपी मार्ग को सरल कर दे और वहां पर हमारा मार्गदर्शक बनके हमारे साथ खड़ा हो जाए, तो जरा सोच के देखिए क्या जिंदगी में आनंद आ जाएगा, क्या अद्भुत अनुभूति होगी, और सभी प्रकार की आदि व्याधियां दूर हो जाएंगी। तो इसमें सबसे प्रबल जो कारक बनता है वो बनता है सेम डे लाइफ गाइड। ये वो भाव है, ये वो प्रारूप है, ये वो गाइड है जो आपके जीवन में एक ऐसा सशक्त मार्गदर्शक बन के आपके जीवन में आता है, जो जीवन में आई हुई जटिलताओं को और ईश्वर द्वारा रची हुई संयोजना में आपको राह दिखाने का कार्य करता है, और उस राह पे चल के आप अपने गंतव्य स्थान को प्राप्त कर जाते हैं। रमन भैया थैंक यू सो मच, मेरा सादर प्रणाम। आरुषि हर हर महादेव, बेस्ट ब्लेसिंग्स, बेस्ट विशेष। आशीष भाई ग्रेट सेम डे, प्रीति जी से ग्रेट सेम डे, रजनीश हर हर महादेव। तो आपने समझा कि कितना जबरदस्त इसका प्रारूप है, और इस प्रारूप से जुड़ के, इस विधा से साथ मिला के, कदम से कदम मिला के हम अपने जीवन में बाधाओं को दूर कर सकते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, व्यवसाय, नौकरी। अब देखिए व्यवसाय की बात आ गई, इस पर मैं जरूर आपका सबका ध्यान चाहूंगा। व्यवसाय, अच्छा जरा मैं एक प्रश्न पूछता हूं आप सबसे, मुझे उत्तर दीजिएगा, लिख के बताइएगा। जीवन में मैं कहता हूं कि हर प्रकार की परेशानी है, जीवन में बहुत सारी जटिलताएं हैं, तो समाधान भी तो कुछ ना कुछ होगा। जरा सोच के देखिए, आज के परिवेश में, आज की लाइफस्टाइल में, आज के रहन सहन में अगर जीवन में कोई भी व्याधि आ जाए, कोई भी जटिलता आ जाए, तो जरा मुझे लिख के बताइए कि उसका समाधान क्या हो सकता है। आपकी नजर में क्या समाधान हो सकता है? एक ऐसा समाधान जो जीवन में सभी समस्याओं को दूर कर सकता है, और वो क्या हो सकता है? वो है, मैं बोलूं कि आप बोलेंगे? अच्छा एक बार लिखिए, क्या हो सकता है, चलिए जल्दी से बताइए। वो हो सकता है, हाँ लिखा यहां पर,
वो हो सकता है, बिल्कुल सही, वो हो सकती है फाइनेंशियल पोजीशन, धन, संपत्ति, है ना, लिक्विड मनी, पैसा, कुछ भी वर्ड से हम यूज कर सकते हैं। इसका मतलब जीवन में आज के परिवेश में अगर कहीं भी कोई बाधाएं हैं तो उसको दूर किया जा सकता है धन से। अब एक बात और आती है साहब, धन भगवान तो नहीं होता, पैसा भगवान कहां है? बात सही है, पैसा भगवान नहीं है पैसा भगवान नहीं है, लेकिन आज जीवन के व्यापन को करने के लिए, जीवन का व्यापन करने के लिए पैसा भगवान से कम भी नहीं है। अगर जीवन में कोई भी समस्या आती है तो उसका समाधान पैसे से मिल जाया करता है। जैसे मान लीजिए आप अस्वस्थ हैं, तबीयत खराब है, बीमार लग रहा है और डॉक्टर साहब आपके मित्र हैं, तो आप क्या करेंगे? फोन करेंगे, सर मैं थोड़ा अस्वस्थ हूं और कृपया करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए। और वो डॉक्टर साहब आपके जानने वाले हैं, उनकी फीस है मान लेते हैं 1100 रुपए। तो डॉक्टर साहब ने आपकी बात को सुना और आपको चिकित्सा भेज दी। क्या भेजा? मेडिसिन लिख के भेज दी। तो उन्होंने अपनी परामर्श शुल्क नहीं ली, वहां पे उन्होंने आपकी हेल्प ली। लेकिन मेरे भाई और मेरे बहनों, अगर परामर्श लिख दी है तो मेडिसिन तो मार्केट से लेनी पड़ेगी ना, तो वो तो हमारा रिश्तेदार नहीं है ना। तो अगर आपको दवा लेनी है तो उसको पैसे देने ही होंगे ना, नहीं देने होंगे? पैसे देने पड़ेंगे, यानी वहां धन की आवश्यकता है। फिर मान लीजिए जीवन में कहीं बाधाएं आ गई, अब पंडित जी हमारे मित्र हैं, तो हमने श्री व्यास जी से कहा कि भाई ऐसी समस्या है, इसका कोई उपचार कर दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है कर देंगे। तो कहते हैं प्रभु जी सामग्री लाके दे दीजिए। तो बिना सामग्री के कैसे करेंगे? इसका मतलब वो अपनी जो दक्षिणा है, अपनी जो फीस है वो तो नहीं ले रहे, पर सामग्री तो लानी है ना। तो कहां से आएगी? वो पैसे से आएगी। तो पैसा कहां से आएगा? तो पैसा मेहनत करने से आएगा। तो मेहनत कैसे होगी? मेहनत होगी अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए साहब सेम डे नामक रथ पे सवार हो जाना चाहिए और अपने जीवन में आने वाली इस फाइनेंशियल समस्या का समाधान पा लेना चाहिए। सर जुड़ भी गए, सर मैंने एक्सेप्ट भी किया, सर मैं मेहनत भी बहुत कर रहा हूं, लेकिन सर तब भी चल नहीं रहा है, बताइए क्या करेंगे? अब बात सही है, मेहनत किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है, हर व्यक्ति अपने अपने संसाधनों से जुड़ के अपने आप को आगे ले जा रहा है, लेकिन समस्या तब भी आ रही है किस चीज में? धन संचय करने में। कभी व्यवसाय नहीं चल रहा तो कभी नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही, कभी व्यवसाय में पैसा तो लग गया है लेकिन व्यवसाय से रिटर्न नहीं आ रहे हैं, नौकरी में समय तो लग गया है लेकिन प्रमोशन नहीं मिल रहा, और जो सीनियर हैं वो अलग से टिप्पणी कर रहे हैं, कटाक्ष कह रहे हैं, वो फ्री में आ रहा है। तो मन बहुत व्यथित है। जरा सोच के देखिए, अगर इस जटिलता का समाधान मिल जाए तो क्या हो? आनंद ही आनंद हो। अगर व्यवसाय चलने लग जाए, किस तरह से? हमें ये पता चल जाए कि हमें कौन सा व्यवसाय करना है, हमें किस तरीके का व्यवसाय करना है। क्या हमें सोना चांदी बेचना है या हमें जमीन का व्यवसाय करना है? क्या हमें कपड़े का व्यवसाय करना है या हमें स्टेशनरी का व्यवसाय करना है? हमें लोहे का व्यवसाय करना है या हमें अन्य कोई व्यवसाय करना है ना? ये बहुत सारा प्रश्न है, क्योंकि हम लाखों रुपए लगाने जा रहे होते हैं अपने व्यवसाय में। नौकरी की बात करते हैं, सर नौकरी किस दिशा में जाके करें? सर किस फील्ड में करें? मैं डॉक्टर बनूं या मैं इंजीनियर बनूं? मैं एमबीए करूं या मैं एमसीए करूं? मैं जेई की तैयारी करूं या मैं एमबीबीएस करूं? अगर समझ के जरा चलिए कि अगर हमें इसका थोड़ा भी अगर अंश मिल जाए तो वास्तव में हमें एक सही मार्ग मिल सकता है। यानी भटके हुए राही को अगर एक सही दिशा भी दिखा दी जाए तो वो राह उसके जीवन में उसे उसके गंतव्य स्थान तक ले जाने में सक्षम है, बशर्ते एक चौराहे पे अगर 4 दिशाएं जा रही हैं तो हमें सही दिशा मिल जाए तो हम चल पाएंगे, क्योंकि हमें ईश्वर ने 2 ऐसे मजबूत पैर दिए हैं जिनके सहारे से हम अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकते हैं। परंतु पहुंचेंगे तब ना जब हमें रास्ता पता होगा। तो उस रास्ते को दिखाने में लाइफ गाइड आपका प्रबल मार्गदर्शक बनता है। उस रास्ते को चुनने में सेम डे लाइफ गाइड आपके लिए प्रबल मार्गदर्शक बनता है। उस जीवन में आने वाली उस दुविधा को दूर करने के लिए सेम डे लाइफ गाइड एक प्रबल मार्गदर्शक बनता है। परिवार में कलह अगर हो रही है तो उसको दूर करने के लिए सेम डे लाइफ गाइड एक प्रबल मार्गदर्शक बनता है। विवाह संबंधी जटिलताएं हैं, रिश्ते आपस में मधुर नहीं है, एक दूसरे के बीच में संबंध खराब है, कहीं से समाधान नहीं मिल रहा, बहुत निराश है, रोज रो रहे हैं, रोज अपने आप को कोस रहे हैं, रोज उस ईश्वर को कोस रहे हैं। मत कोसिए, ये प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है। परंतु अगर सेम डे लाइफ गाइड नामक एक जहाज आपके जीवन में है, एक मार्गदर्शक है, एक नाविक है, एक ऐसा चालक है,
उसके साथ बैठ जाइए तो निश्चित ही आपके गंतव्य स्थान तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन उसको अपनाना पड़ेगा। सबसे पहले वो समझना पड़ेगा कि वो है क्या। आप समझिए कि कितनी सारी जटिलताओं को दूर करने में सहायक है। व्यवसाय से, नौकरी से, अब व्यवसाय नहीं होगा तो धन नहीं आएगा, नौकरी नहीं होगी तो धन नहीं आएगा, अच्छी नौकरी नहीं होगी तो भरण पोषण नहीं होगा, अच्छा व्यवसाय नहीं होगा तो जीवन में हम आर्थिक तंगी को महसूस करेंगे। इसका मतलब अर्थ रूपी दुनिया है और अर्थ की आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक पल में निरंतर है। बच्चे की फीस देनी है साहब स्कूल में, और टीचर बार बार मैसेज लिख रहे हैं कि साहब स्कूल की फीस भेज दीजिए, नहीं तो बच्चे को एग्जामिनेशन में नहीं बैठने दिया जाएगा। सोच के देखिएगा, बड़ा मतलब ये ऐसा मैं बोलने जा रहा हूं जो शायद आपको हो सकता है कहीं लगे, लगना भी जरूरी है, क्योंकि लगेगा नहीं तो उसकी प्रधानता कैसे पता चलेगी। तो स्कूल की फीस देनी है, डायरी में मैसेज लिख के आ गया है कि फीस दीजिए, नहीं तो बच्चे को परीक्षा में बैठाना नहीं होगा, बच्चे को वहां से हटा देना पड़ेगा। ये हमारे प्रोटोकॉल में है। विद्यालय की अपनी एक स्थिति है और जो लिख रहे हैं उनकी गलती भी नहीं, क्योंकि उनको तो पीछे से आदेश दिया गया है। अब जरा कल्पना करके देखिए, आप अपने आप को एक माता पिता सोच के, अब एक अभिभावक सोच के, जितने लोग देख रहे हैं जरा मन में एक बार सोच के देखिए कि आप एक अभिभावक हैं, बच्चा आपका स्कूल में है, उसकी परीक्षा लगी हुई है, फीस देने के लिए पैसे नहीं है और व्यवसाय चल नहीं रहा, नौकरी में उतना पैसा आ नहीं रहा, घर में बीमारी भी है और वहां से टीचर कह रहे हैं कि हम बच्चे को स्कूल से निकाल देंगे। जरा कल्पना करके देखिए क्या स्थिति बनती है। दिमाग काम नहीं करेगा, ब्लोन आउट हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा करेंगे क्या। अब उसमें अगर हमें यह मिल जाए, डूबते को तिनके का सहारा मिल जाए कि यार लाइफ गाइड ने हमें एक चीज बताई थी कि फला फला टाइम में फला फला योग बन रहा है, और अगर मैं कुछ ऐसा कर लूं, इस संदर्भ में कुछ कर लूं, इस तरीके का व्यवसाय कर लूं, या मैं इस दिशा में चला जाऊं, या मैं ये विधि कर लूं, ये निवारण कर लूं, ये उपचार कर लूं, ऐसे कर लूं और इस समय काल में कर लूं, इस समय में कर लूं, तो भाई साहब मेरा काम बन जाएगा। ये मैंने पढ़ा था लाइफ गाइड में, आओ चलो करके देखते हैं। बस आपने करना शुरू किया और आपने करना शुरू किया और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये हकीकत बता रहा हूं मैं आपको, ऐसा होता है। अचानक से एक हाथ आएगा, कोई व्यक्ति विशेष आपको स्वयं फोन करेगा, प्रकृति भेजेगी उसको, और वो चर्चा परिचर्चा में आपसे बात होगी और वो कहेगा कि घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं आपकी सहायता कर देता हूं, जब होगा तब दे देना यार, तुम मेरे मित्र हो। लो देखिए कहां से चीज निकल के आई और कैसे वो बात प्रकट हो गई। इसका मतलब हम तो असहाय थे ना, और ना ही हमें कोई जादू आता है कि हमने कुछ भी किया और कोई प्रकट हो गया, लेकिन उस विधि को हमने फॉलो किया जो सेम डे लाइफ गाइड के अंदर प्रस्तुत की गई है। और उस विधि को जब हमने फॉलो किया, बहुत ध्यान से उसको हमने उसके नियम को फॉलो किया। भाई देखिए नियम तो होना ही चाहिए, नियम और अनुशासन तो जीवन में होना ही चाहिए। तो जब हमने फॉलो किया तो क्या हुआ कि प्रकृति ने भी हमें फॉलो करना शुरू कर दिया और नेचर ने हमें कहीं से ऐसा साधन दे दिया, ऐसा हाथ दे दिया कि हमारा रास्ता बन गया और उस अर्थ की जो जटिलता हमारे जीवन में व्याप्त थी उससे हम बाहर आ गए। क्या बढ़िया चीज है यार। तो इतनी अच्छी चीज उसके अंदर आपके जीवन के लिए हमने प्रस्तुत की है। ये बहुत बड़ी चीज है। ये जैसे बहुत बार ऐसा होता है, मेरे साथ तो बहुत सारे ऐसे चिकित्सक भी जुड़े हुए हैं और कई बार चर्चा परिचर्चा में ये पता चलता है और कई बार उन्होंने मुझसे पूछा भी है कि पहले तो सही डायग्नोज मिल जाए, सही बीमारी पता चल जाए। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, ये बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बहुत बार ऐसा होता है, कोविड का एक बहुत बड़ा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप सब बहुत ध्यान से सुनिएगा और आपको लगेगा कि वाकई बात सही है। कोविड काल को जरा समझिए। कोविड में एक बीमारी हुई जिसको हमने कोविड कहा, और सबको एक ही तरीके की बीमारी हुई, कोविड हुआ। और शरीर भी सबका एक है भाई, सबके चेहरे मोहरे अलग है ना, पर आंतरिक जो जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सब तो एक ही जैसे हैं ना। तो एक तरीके की बीमारी और एक तरीके का शरीर, और मजेदार बात यह औषधि भी एक ही तरीके की थी। आप सबको याद होगा कोविड में एक प्रोटोकॉल निकला था स्वास्थ्य मंत्रालय से, वो एक ही प्रकार की औषधि देते थे और उसी औषधि को सबको ग्रहण करना होता था। अब यहां सोचने वाली बात यह है, इसको बड़े गंभीर तरीके से सोचा जा सकता है। सोचने वाली बात यहां पर यह है कि अगर एक ही तरीके की बीमारी है, एक ही तरीके का शरीर है
और एक ही तरीके की औषधि है, लेकिन आप जरा सोच के देखिए कि किसी के लिए वो औषधि संजीवनी का काम करती है और वो बीमारी से उबर जाता है, और किसी पर वो दवा इतनी भी असर नहीं करती कि उसको एक रत्ती भर भी फर्क पड़े। और विडंबना तो यहां आ जाती है कि जिस पर दवा असर कर रही है वो व्यक्ति कोई बुजुर्ग है 70-80 साल के, और बताते हैं कि उनको हार्ट की भी ट्रबल है, उनको शुगर भी है, उनको बीपी भी है, उनको तमाम बीमारियां, लेकिन अरे मैं साहब बिल्कुल ठीक हो गया, मुझे दवा बहुत अच्छा काम कर गई। और दुखद यहां पर है कि एक 25 साल का, एक 30 साल का जवान बच्चा उस दवा को खा तो रहा है, परंतु उसको दवा असर नहीं कर रही है और हम उसे बचा नहीं पा रहे हैं। ये जरा बड़ा सोचने वाला विषय है। अब जरा कल्पना करके देखिए कि कोई तो ऐसा कारण होगा ना उसमें भी कि एक व्यक्ति बचा जा रहा है और एक व्यक्ति नहीं बच पा रहा है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इसमें भी कहीं ना कहीं कोई ऐसी ईश्वरीय संयोजना हो सकती है? 100% हो सकती है। ऐसे हम सब के जीवन में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो क्या हमें यह नहीं लगता है कि जीवन में इतनी सारी व्याधियां अगर व्याप्त हैं तो इसका हमें समाधान मिले? इसके विषय में पहले हमें अवगत हो, पहले हम ये जाने, ये रिपोर्ट कराएं पैथोलॉजी से जाके कि साहब बार बार पेट में दर्द होता है, आखिर पेट में दर्द होने का कारण क्या है? सबसे पहले तो कारण पता हो ना हमें। आप समझिए, अगर कारण पता लग जाए तो फिर हम उसका प्रिवेंशन, उसके प्रिकॉशंस ले सकते हैं। जैसे आज बारिश होने की संभावना थी, यह बात पिछले 3 दिन पहले ही गूगल वेदर फोरकास्ट के अंदर मेंशन था, और हम लोगों ने 3 दिन पहले ही यह जान लिया था कि आज के दिन बारिश होने की और वेदर खराब होने की संभावना है। तो जो लोग उससे अवेयर हुए, जिन्होंने उस फोरकास्ट को देखा, उन्होंने क्या काम किया होगा? अगर जिनके पास 2 व्हीलर होगा मान लीजिए, तो वो घर से रेनकोट या तो पहन के आएंगे या तो वो अपनी डिक्की में रख के आएंगे। मोबाइल फोन को सुरक्षित करने के लिए पन्नी पहले से लिए रहेंगे, वॉलेट पर्स को सुरक्षित करने के लिए भी पन्नी पहले से लिए रहे होंगे। और जो लोग 4 व्हीलर से चलने की स्थिति में है तो उन्होंने सोचा होगा यार आज 2 व्हीलर नहीं चलाएंगे, आज 4 व्हीलर से चलेंगे, पता नहीं बारिश कब हो जाए, क्योंकि वेदर फोरकास्ट बता रहा है कि बारिश हो सकती है। इसको रिलेट करके देखिए इस बात से। तो अगर ये टेक्नोलॉजी वहां पर काम कर रही है तो एक और ऐसी टेक्नोलॉजी है जो उससे जुड़ी हुई है और आपके जीवन में होने वाली बारिश में आपको बचाव देने के लिए एक छाते का काम कर रही है, एक रेनकोट का काम कर रही है, बशर्ते पहले हमें यह पता चल जाए कि जीवन में यह व्याधि हमारे आने वाली है और कब आने वाली है। अब अंतर्यामी तो कोई है नहीं, आंख बंद करके ब्रह्मा जी प्रकट हो गए तो मैं बता दूंगा, लेकिन उसकी एक बहुत बढ़िया कैलकुलेशन है। पौराणिक समय से यह विधा चलती आ रही है, आदिकाल से, प्राचीन काल से हमारे जितने भी अच्छे अच्छे फिलोसफर हुए, अच्छे अच्छे गुणीजन हुए, अच्छे अच्छे इस विधा को जानने वाले हुए, उन्होंने इसमें बहुत शोध किया, अपना पूरा पूरा जीवन दिया और इसको प्रूव किया कि ये अपने आप में एक बहुत ही ऑथेंटिक, कैलकुलेटिव, जेन्युइन साइंस है। और उसको अनुसरण करके हम अपने जीवन में आने वाली जटिलताओं को, व्याधियों को समझ के उसके प्रिकॉशन ले सकते हैं, अपितु उसको कंट्रोल करने यानी कंप्रेस करने की भी बात उसमें कही गई, उसको भी हम अपना सकते हैं। तो ये चीज जरूर आपको समझ में आई होगी कि इतनी सारी बाधाएं, इतनी सारी जटिलताएं जीवन में, अनगिनत परेशानियां अगर हैं, अगर ये हैं और वास्तव में ये हैं, तो उसका कहीं समाधान भी तो होगा। जैसे कोविड से एग्जांपल लेते हैं। कोविड में जब कोविड आया, ऐसी महामारी आई कि पूरा विश्व उस महामारी में नतमस्तक हो गया। बड़ी बड़ी मिसाइलें जंग खाने लग गईं और बड़े बड़े परमाणु बम एक कोने में परमाणु हो गए और एक ना दिखने वाला वायरस जीवन में घुस गया और उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। नतमस्तक हो गई पूरी दुनिया। ठीक हो गई, लेकिन क्या हम हाथ में हाथ धरे बैठे रहते? क्या हम उसको जीवन की लीला को समाप्त करने देते? तो उत्तर आया नहीं। तो उसमें साधन ढूंढे गए और क्या निकल के आया साधन में? उसकी वैक्सीनेशन यानी उसकी मेडिसिन। अर्थात अगर बीमारी आई है, अगर कठिनाई आई है, अगर जटिलता आई है, तो प्रिवेंशन, प्रिकॉशन और मेडिसिन, इन तीनों से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। परंतु पहले बीमारी का डायग्नोज होना बहुत जरूरी है कि आखिर बीमारी है क्यों और आ कहां से रही है। तो अगर ये पता लग गया, कोविड आ गया, परेशानी हो भी गई, तो शोध में ये निकल के आया कि साहब ये वाली जो वैक्सीनेशन है, कोविड की जो वैक्सीनेशन है, उसको लगाने से इसमें
बचत हो जाएगी। अब यहां दो बातें समझ में आई। पहले तो बीमारी का डायग्नोस्टिक हुआ, भाई कोविड है, ये डायग्नोज हुआ, तो उसके लिए आपने देखा आरटीपीसीआर लगाया गले में और तरह तरह के उसको ट्रेस करने के तरीके थे। फिर उसके बाद जब ये पता लग गया जांच में कि भाई आपको कोविड है, तो क्या हुआ, जल्दी से जाके वैक्सीनेशन करा लीजिए, या ये मेडिसिन खा लीजिए, या ये प्रिकॉशन रखिए, या ये मत करिए और ये करिए, ठंडा पानी मत पीजिए, गुनगुना पानी पीजिए, ठंडी चीजों का परित्याग करिए, गुनगुने पानी का ग्रहण करिए, हाथ को अच्छी तरह से वॉश करिए। मतलब उस चिकित्सा के क्षेत्र में भी कुछ नियमावली का ध्यान रखा गया और उससे हम सुरक्षित हो गए। इसको लाइफ गाइड में जरा जोड़ के देखिए। जीवन में समस्या है, साहब क्या समस्या है, लाइफ गाइड बनवा लीजिए, समस्या पता चल जाएगी। ठीक है साहब, मैं लाइफ गाइड बनवा लेता हूं, मुझे पता चल जाए मेरी समस्या क्या है। अरे कम से कम पता तो चले, पहले तो अंधे होके चल रहे हैं, अब तो कम से कम पता चले। चलो भाई पता चल गई, अब क्या करना है सर, अब जो है उसके अंदर जो बाधाएं लिखी हुई हैं उन बाधाओं को पहले समझ लीजिए, जान लीजिए कि आखिर ये हो क्यों रहा है। सर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, सर मैंने ये पढ़ा कि मेरे जीवन में पितृदोष है, ग्रह जनित दोष है। बोले कौन सा दोष है, पितृदोष है। कहां से आया, ग्रहों के प्रभाव से आया। अब ग्रह क्या कर रहे हैं, बार बार इस बात का जिक्र आता है कि ग्रहों को ईश्वर ने ये संचालन करने का अधिकार दिया है कि जो भी मनुष्य लोक में, ये मनुष्य लोक है, हम सब मनुष्य में है, जीवन मरण का चक्र है, मृत्यु लोक भी कहा गया है कहीं कहीं पर। तो इस जीवन चक्र में जो व्यक्ति आया है उसका संचालन ग्रहों के द्वारा किया जाना निश्चित है। इसको कैसे समझा जा सकता है, सूर्य एक ग्रह है, तो सूर्य ऊर्जा भी देता है, सूर्य गर्मी भी देता है और सूर्य जीवन भी देता है। तो इसको प्रत्येक लिविंग थिंग, जो जीवित जो लिविंग थिंग है, जो जीवन है जहां पर, वो महसूस करता है। कैसे, हम मनुष्य हैं तो सूर्य निकलेगा तो सूर्य की गर्मी प्रत्येक मनुष्य को महसूस होगी। जब टेम्परेचर 48 डिग्री होगा और सूर्य एकदम चमचमा रहे होंगे तो उसकी गर्मी से हम सब व्याकुल होते हैं। तो क्या होता है, अरे यार गर्मी बहुत है, एसी चलाओ, जल्दी से पंखा चलाओ, बहुत गर्मी लग रही है। इसका मतलब जीवन पे उसका प्रभाव है। वनस्पतियों में सूर्य से जीवन है। आप कोई भी ऐसी वनस्पति ले लीजिए, अगर सूर्य देवता थम जाते हैं, सूर्य का प्रकाश रुक जाता है तो वनस्पति सूख जाया करती है, यानी जीवन है वो। तो इसका मतलब ग्रहों का प्रभाव हुआ ना लाइफ के अंदर। लाइफ में ग्रहों का प्रभाव है, हमारे दैनिक जीवन में ग्रहों का प्रभाव है। इतनी सर्दियां हो गई तो रोज क्या मनाते थे, अरे यार इतने बादल आ गए, इतनी ठंड लग रही, इतनी हवा चल रही, कहीं से सूरज की रोशनी मिल जाए, 10 मिनट गुनगुनी धूप में बैठ जाए। यानी उसकी आवश्यकता है जीवन को संचालन करने के लिए। औषधि गुण है, विटामिन D3 पाया जाता है, तो सन बाथ ली जाती है, डॉक्टर्स कहते हैं, साइंस कहती है। इसका मतलब ग्रहों का प्रभाव नित्य हमें घेरे हुए है। तो ग्रह जनित दोष भी हो सकते हैं। तो किसी ने कहा मैंने सर पढ़ा कुंडली में, लाइफ गाइड को देखा, जाना, समझा, बहुत बढ़िया लगा। अभी 2 दिन पहले की बात है, लाइफ गाइड बना के दी और वो मेरे साथ बैठे आके, तो मैंने उनको बताया कि देखिए ये जो समस्या आ रही है, ये जो पारिवारिक डिस्टर्बेंस आ रही है, सारे अपने भाई बहन है, नाम तो नहीं लेना है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल के लिए बताता हूं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे जीवन में आपसी सामंजस्य नहीं है। अब आप देखिए, देखने वाले व्यक्ति को देखकर आप जज नहीं कर सकते कि उसके जीवन में कितनी कठिनाइयां और कितना कष्ट है, वो सदैव मुस्कुरा रहा है, लेकिन अगर उसके अंदर जरा सा झांकते हैं तो पता लगता है यार ये व्यक्ति बहुत परेशान है। तो उन्होंने आंखें भर ली, उन्होंने अपनी समस्याएं बताई। जीवन में आपसी सामंजस्य में कमी है, नित्य स्वास्थ्य की परेशानी हो रही है, स्वास्थ्य रूपी बाधाएं उनको घेरे हुए। कह रहे हैं सर पैसा तो आया, मैं कमा भी रहा हूं, मैं ठीक काम कर रहा हूं, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, पर मैं आपको क्या बताऊं, जब उधर पैसा जुड़ता है और लगता है कि अब इस पैसे से कोई अच्छा काम करना है, बेटी के लिए तैयारी करनी है, माता पिता के लिए कुछ तैयारी करनी है, ना जाने ना चाहते हुए भी बीमारियां घर में आ रही हैं, तरह तरह की बीमारियां घर में आ रही हैं। मैं इतना परेशान हो गया हूं कि मुझे ये कोई बता दे कि आखिर मेरे जीवन में ये व्याधि कहां से आ रही। तो मैंने कहा आपने लाइफ गाइड बनवाई? बोले हाँ मैंने बनवाई। तो बोले सर पढ़ा है मैंने, उसको देखा है और देख करके मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि उन्होंने उसमें ग्रह जनित दोषों में पितृदोष को कहीं पढ़ लिया। अब पितृदोष के कुछ लक्षण होते हैं, उन लक्षणों में से लगभग 7-8 लक्षण जो है उनके साथ मैच हो गए। वो दौड़े चले आए। तो जब दौड़े चले आए तो मैंने उनसे पूछा, आंखें भर के बहुत व्यथित मन से उन्होंने मुझे बताया कि सर ये समस्या है मेरे साथ और इसमें ये लिख रहा है। तो मैंने बोला अगर लिख रहा है तो ये रिपोर्ट बिल्कुल सही लिख रही, क्योंकि इसको बहुत ही शुद्ध पद्धति से तैयार किया गया है, बहुत सारे अनुसंधान किए गए हैं, उसको स्वयं बनाया गया है, उसकी कैलकुलेशन को स्वयं तैयार किया गया है।
तो सर अगर ये समस्या रहेगी तो मैं तो जीवन ही नहीं जी पाऊंगा, मैं तो हमेशा कर्जे में ही रहूंगा, और इसकी वजह से मेरे आपसी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं क्योंकि मैं अर्थ से कमजोर हो पा रहा हूं, तो परिवार में अर्थ की आवश्यकता बताते हैं तो मैं एग्रेसिव हो जाता हूं, मुझे गुस्सा आने लगता है, तो उससे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मैं इसे रोक ही नहीं पा रहा हूं। और मैं रोकूं कैसे? बात बिल्कुल सही है, बात बिल्कुल सही है। उस बेचारे की क्या गलती है बार बार रोग आ रहे हैं? हम जानबूझ के थोड़ी ना कुछ उल्टा सीधा खा रहे हैं जो हमें रोग घेर ले, लेकिन हो रहा है, ये कारण है। तो अगर ये कारण है तो कुछ तो निवारण होगा, लेकिन पहले कारण पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना कारण के निवारण करेंगे क्या? भाई दवा भी है तो पैरासिटामोल खानी है या ओफ्लॉक्सासिन खानी है या सिट्रिजिन खानी है या सूमो खानी है? भाई खानी क्या है पहले ये तो पता हो। तो ये कब पता लगेगा? जब कारण पता लगेगा। कारण पता लग गया, भाई पितृदोष है, कारण पता लग गया, इसकी वजह से ये हो रहा है। अब साहब निवारण क्या है? तो निवारण भी उसमें दिया हुआ है। अब निवारण उसमें देने का एक बहुत बड़ा रहस्य है। निवारण इसलिए दिया गया है कि अगर रात बिरात किसी के पेट में अचानक कोई दर्द उत्पन्न हो जाए और वो दर्द इतनी तीव्र हो कि उसको असहाय हो जाए और वो डॉक्टर को फोन कर रहा हो, चिकित्सक को फोन कर रहा हो, फोन ना मिले और व्यक्ति अपनी जान पे अगर बनाए, तो उस समय क्या काम करता है? पहले वक्तों में याद करिए, दादी माँ के नुस्खे होते थे, तो मेरी मदर कहा करती थी जल्दी से अजवाइन उसमें नमक मिला के पिला दो, पेट में हींग की मालिश करो, तरह तरह के बहुत सारे नुस्खे होते थे और वो कारगर थे। फर्स्ट एड काम करता है और करता था। और ऐसी परिस्थिति में अगर फर्स्ट एड का भी कोई एडवांस वर्जन मिल जाए, तो एडवांस वर्जन में आजकल हम लोग क्या करते हैं? आजकल हम लोग यूट्यूब पे सर्च करते हैं, यार ये समस्या है, इसका क्या समाधान होगा? तो समाधान मिलता है, तात्कालिक मिलता है, लेकिन पूरा नहीं मिलता है। लेकिन अगर इसको और एडवांस जरा करके देखिए कि अगर समस्या भी हो और कंप्लीट समाधान भी मिल जाए, तो भाई साहब सोने पे सुहागा हो जाएगा। फिर अगर चिकित्सक अगर मान लीजिए 10-5 दिन के लिए छुट्टी गए भी हैं या कोई इमरजेंसी में नहीं मिल रहा है, इमीडिएट नहीं मिल रहा है सलाह मशवरा देने वाला, तो आपके पास एटलीस्ट ऐसा टूल, ऐसा माध्यम, ऐसा मार्गदर्शक जिसे सेम डे लाइव गाइड कहा जाता है, वो है, जिसको आपने यूं पलटा तो निकल के आ गया कि साहब पितृदोष है, ये लक्षण है, आपके साथ ये लक्षण हो रहे हैं, हां जी हो रहे हैं, तो ये कारण बना है, ये लाइव गाइड की रिपोर्ट में आ गया है और अब आपको ये निवारण करना है। तो कारण और निवारण, ऐसे बहुत सारे ग्रह जनित दोष हैं। क्या मैंने एक बताया आपको पितृदोष, एक और बहुत प्रचलित ग्रह दोष है काल सर्पयोग। नाम से ही डर लग जाता है, सर्प आ गया उसमें, काल सर्प दोष, बहुत मतलब बड़ा प्रचलित ये एक तरीके से ये कॉन्सेप्ट है, काल सर्प दोष। अब क्या करना है? त्र्यंबकेश्वर जाना है। किनसे मिलना है? उज्जैन में जाके मिलना है। भाई उज्जैन तो हम जाएंगे, त्र्यंबकेश्वर भी जाएंगे, लेकिन वहां जाने के लिए है ही नहीं, और नहीं है तो पंडित जी को क्या देंगे? कैसे उसका निवारण होगा? कैसे किया जाए? और पहले ये बताइए सर है भी कि नहीं? हमें तो पता नहीं, भ्रमित ही कर दिया है लोगों ने। इनके पास जाओ कहते हैं, इनके पास जाओ कहते नहीं है। मैं तो इसी में परेशान हो गया हूं कि एक्चुअली में है अथवा नहीं है। पहले तो यही बता दीजिए, लाइव गाइड बनवा लीजिए, इमीडिएटली पता चल जाएगा है कि नहीं। सबसे पहले क्या पता चलेगा? कितने प्रकार के होते हैं, क्यों ये दोष उत्पन्न होते हैं, किन ग्रही संयोजनाओं से ये ग्रहों के प्रभाव से ये बनते हैं, और उसका कारण और उसका निवारण उसमें है। बनवा लीजिए। अच्छा सर मैं बनवाता हूं, लाइव गाइड बन गई। अब देखिएगा, बड़ी मजेदार चीज बताता हूं, आप सबको मजा आएगा। अभी तक वो कह रहे थे मैं काल सर्प दोष से बहुत परेशान हूं। कोई कहता है उज्जैन जाओ, कोई कहते हैं त्र्यंबकेश्वर जाओ, कोई कहते हैं इंग्लैंड ही चले जाओ। भाई मैं तो इसी से बहुत परेशान हूं। लाइव गाइड बन के आई और क्या निकला? काल सर्प दोष आंशिक रूप से मौजूद है, अतः इसमें कुछ सहज निवारण करके जीवन में सुख शांति पाई जा सकती है। सारी समस्या का समाधान एक ही सेंटेंस से मिल गया। भाई आंशिक रूप से है, कोई बात नहीं, हम नॉर्मल जो कुछ उपचार विधियां उसमें दी हुई हैं उसको फॉलो करेंगे। ये रत्न पहन लीजिए, ये रुद्राक्ष पहन लीजिए, हो जाएगा, समस्या का समाधान मिल गया। कम पैसे में एक बहुत बढ़िया समाधान सेम डे लाइव गाइड ने हमको दे दिया। कितनी बढ़िया बात है बताइए। अब इतने के लिए 20 चक्कर जाके हम फीसें भी दें और फिर उसके बाद वहां भी जाएं। जरा सोच के देखिए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, विकट समस्या है, उसका समाधान बता रहा हूं मैं आपको। ये अवेयर होने का भी प्रारूप है। अब मेरे पास, मेरे इस 20 साल के करियर में
मैंने लाखों जन्म पत्रिकाएं, लाखों ऐसी विधियां देखी। लाइफ गाइड को हम इसीलिए लेकर आए कि हम भ्रांतियों को दूर करें। अब क्या देखा, उसका सबसे बड़ा एक ऐसा जो व्यथा है, एक ऐसी व्याधि है जो हर व्यक्ति के, हर जनमानस के अंदर है। क्या सर, मेरी बेटी मंगली। अच्छा, अब बताइए, मंगली लड़की है, कैसे शादी करेंगे उसकी, बताइए। अब कहां से लड़का लाएं, कहां से मंगली लड़का ढूंढें। और वो उनके पास गए थे, बोले घोर मंगली है भाई, तुम्हें तो भाई इसका ये कराना पड़ेगा। आप बताइए कैसे करेंगे। ऐसा होता है, ये बहुत बहुत ही, इट्स अ वेरी ट्रू फैक्ट इन अ सोसाइटी, है ना। तो अब क्या करें, अब माता पिता की क्या गलती है, उसमें मंगली आ गया तो। अब यहां पर दो प्रश्न आ गए। पहला, मंगली है भी कि नहीं, खाली ऐसा तो नहीं कि कोई दूसरा ही साधन बन रहा हो। दूसरा, अगर है तो भाई यार कोई ऑथेंटिक, जेन्युइन, रीजनेबल समाधान बता दीजिए, जिसको फॉलो करके, जिसको समझ के हम अपने जीवन में इस व्यथा से अपने आप को बचा सकें। हाँ जी, है। कहां है? लाइफ गाइड बनवाइए। तो सबसे पहले तो हमें यह पता चले कि बच्चे में वाकई वो समस्या है अथवा नहीं। रिपोर्ट आ गई, अब चलते हैं चिकित्सक के पास। सर, ये रिपोर्ट आ गई, क्या लिख रहा है? ये लिख रहा है। क्यों लिख रहा है? इसलिए लिख रहा है। हाँ भाई, ये है। तो सर, समाधान क्या होना चाहिए? तो समाधान दोनों तरीके से हो सकता है। या तो उसमें दिए हुए समाधान को अपना लीजिए। अब उसमें समाधान वैदिक तरीके के हैं। दो तरीके की विधाएं हैं, एक है रत्नोपचार और एक है क्रियाएं। अब क्रियाएं कैसी? किसी को दान करना। अब आप सोच के देखिए, किसी बेजुबान को अगर दान किया जा रहा है, किसी पशु को, किसी पक्षी को, सर्वदा बहुत शुभ है। क्या दान करना है ये उसमें लिखा हुआ है। दान तो करना है तो सबको पता है, लेकिन एक्चुअली में हमें उस प्रारूप को कम करने के लिए क्या करना है, ये करना है, पता कर लीजिए। नहीं तो किसी विशेषज्ञ के पास चले जाइए, उन्होंने आपको अपना बताया कि भाई अब इसमें इस चिकित्सा की जरूरत है और इस चिकित्सा को अपना करके आप अपने जीवन में इस व्याधि को दूर कर सकते हैं। बड़ा सरल है, सारी जटिलताएं चुटकियों में समाप्त हो गई। और ये जो इतना खराब था, मैं देखता हूं रात रात सोते नहीं है सब। मतलब मुझे 2-2 बजे आधी रात में फोन किया करते हैं बहुत सारे, जब सेशन किया जाता है तो, अरे सर ऐसा है। समाधान है इसमें, ये सबके लिए है। मतलब समाज के प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो कानपुर से है, चाहे वो लखनऊ से है, चाहे वो इलाहाबाद से है, पूरे भारत से है, विश्व के किसी भी कोने से है, भाई हम सब मानव हैं, मनुष्य हैं। और अगर हम मनुष्य रूप में हैं तो प्रकृति, प्रत्येक मनुष्य जिसके अंदर ये जीव आत्मा है, इसके अंदर जीवन है, उसके ऊपर प्रकृति समान रूप से एक्टिव है। इसमें कहीं कोई मतभेद थोड़ी है। शरीर तो सबका ही एक है, आत्मा तो सबके अंदर है, चेतना तो सबके अंदर है, अंदर के ऑर्गन तो सबके अंदर है ना। तो इसका मतलब वो भी तो फिर सबके लिए एक ही नजर से चल रहा है। लेकिन हां, जिसकी जैसी प्रकृति उसने रची है, उस रचना को हमें फेस करना है। उसी रचना में हम क्या सुधार पा सकते हैं, कर सकते हैं। तो देखिए, मांगलिक की एक बात है, विवाह संस्कारों में बड़ी समस्या हो जाती है। बहुत सारे परिवार ऐसे भी हमने देखे कि बहुत पसंद कर रहे हैं, बातचीत तय हो गई, सब बातें बहुत बढ़िया हो गई साहब, अब तो बस तय तमाम करना, और अचानक उसमें मंगली निकल आया। ओह, मतलब ऐसा लगता है जैसे अब क्या ही होगा। तो क्या ही होगा, तो उसको पहले दूर करने की दुविधा है। हम जा तो रहे हैं, हम परामर्श लेने जा तो रहे हैं, लेकिन प्रश्न मेरा आपसे यह है, पास आके बताता हूं, प्रश्न मेरा आपसे यह है कि परामर्श देने वाला आपको सही परामर्श दे रहा है? दिस इज क्वेश्चन मार्क। यह जानना बहुत जरूरी है कि जिसने आपको परामर्श दी है वो सही दे रहा है। कभी कभी चिकित्सक भी दूसरी तरीके से आंसर करने लगते हैं और उससे हम कभी कभी डिस्टर्ब भी हो जाया करते हैं। तो सबसे पहले सही हमें मार्गदर्शक मिले और सही तरीके से हमें यह पता चल जाए, और पता चलने के बाद सही मेडिकेशन मिल जाए, बस देखिए समस्या का समाधान यूं हो जाएगा। फिर एक और समस्या है, ग्रह जनित दोषों की मैंने बात करी। क्या सर, किसी ने बताया 7.5 चल रही, अब तुम्हारा कुछ नहीं होगा, अब तो तुम गए। 7.5 चल रही है, अब तो तुम गए काम से। अरे भाई, चल भी रही है कि नहीं चल रही है? कैसे पता लगेगा? कहां से पता लगेगा? कौन बताएगा? किससे जाने? सही बताएंगे कि नहीं बताएंगे? सही मार्गदर्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कहते तो हैं, संशय भी लग रहा है, बहुत व्यथित है मन मेरा, क्या करूं मैं? सेम डे लाइफ गाइड बनवाओ यार, एक बार बनवा के देखो, और उसमें पूरी डिटेल में यह लिखा हुआ है कि किस तारीख से किस तारीख तक, कब से कब तक
आपके ऊपर ग्रह जनित 7.5 का प्रभाव है। अब प्रभाव तो है, अब यहां एक और प्रश्न आता है, भाई प्रभाव है लेकिन क्या सर मैंने सुना है शनि की दशा में और शनि की 7.5 में लोग रंक से राजा बन जाते हैं, बहुत पैसा आता, बड़ी दौलत आती है, मैंने सुना है ऐसा। कहां सुना है? अरे वो फलाने चाचा थे वहां, उन्होंने बताया था। बात सही है, सही सुना है। सबके अपने अपने प्रारब्ध हैं, जिसको प्रकृति ने जैसा दिया है वो ग्रह उसको वैसा ही देगा। आपकी प्रकृति में आपको क्या मिला है ये कैसे पता लगेगा? सेम डे लाइफ गाइड से पता लगेगा। तो आपकी प्रकृति में, आपके जीवन में ईश्वर ने, ग्रहों ने क्या चीजें दी हैं और शनि की 7.5 आपके जीवन में किस रूप में आई है ये जान लिया जाए तो कब से कब तक चलेगी? अब से अब तक चलेगी। और इसका क्या प्रभाव होगा? शुभ होगा, अशुभ होगा, सम होगा, कम होगा, ये सारी व्याख्या डिटेल में उसके अंदर उपस्थित है, प्रस्तुत है। आपने क्या किया? लाइव गाइड खोली, कहीं भ्रमित नहीं होना है, किसी के पास जाने की आवश्यकता ही खत्म हो गई ना। अब तो लाइव गाइड बनवाइए, फटाक से जाइए उस पन्ने पे, उस पेज पे जाइए। अच्छा 7.5 लाओ पहले देखें जरा, बहुत दिन से परेशान है, क्या करें, देखा जाए। देखा भाई, अच्छा ठीक, आने वाली है। कब से आने वाली है? फला फला तारीख से आने वाली। कब तक रहेगी? अब तक रहेगी। क्या ला रही है? यार शुभ ला रही है। क्या मिलेगा? धनार्जन होगा, शिक्षा में वृद्धि होगी, विरोधी परास्त होंगे और सभी प्रकार की स्वास्थ्य बाधाओं से लाभ मिलेगा। वेरी गुड। अब क्या होगा? लेकिन शनि आपका कमजोर है। अब क्या करें? शनि कमजोर हो गया, अरे भाई कुछ मत करो, एक बढ़िया सा शनि का रत्न पहनो, जागृत कर लो। देखिए मैंने पहने, देखिए रत्न पहन लिया, शनि को इंप्रूव किया, 7.5 आ गई और सारे काम चुटकियों में बन गए। तो उस टेन्योर में जीवन में बदलाव आ गया। लिखा है अशुभ। क्या अशुभ है? दुर्घटना, व्यवसायिक हानि, स्वास्थ्य परेशानी, पारिवारिक कलह। अच्छा क्या करना है? रेमेडी करनी है। क्या रेमेडी करनी है? इससे रिलेटेड रेमेडी करनी है। कहां से मिलेगी? सेम डे लाइव गाइड में मिलेगी। कहां पे है? यू पन्ना पलटा, उपाय आ गए, ऐसा 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 ऐसा, ये करना ये करना ये करना, इसको ये करना, इसको ये दान करना, इसको ये करना, काले नहीं पहनना, नीले नहीं पहनना, और सेट हो गई लाइफ। अच्छा फला तारीख से आ रही, मैं आज से अवेयर हो जाऊंगा, मैं आज से सारी चीजों का ध्यान रखूंगा, वाहन को आराम से चलाऊंगा, ये नहीं करूंगा। भाई प्रिकॉशन लेने हैं ना, कोविड में प्रिकॉशन लिए गए थे कि नहीं लिए गए थे? तो एक तरीके से बीमारी आ रही है, उसका समाधान भी है। समाधान में क्या है? उसमें उपचार विधि में आपको कुछ चीजें प्रिकॉशन में रखनी है और कुछ चीजें अपनानी है और कुछ चीजें त्यागनी है। हो गया मामला सॉल्व, समस्या का समाधान हो गया। तो इस तरह से आप समझिए कि समस्याएं बहुत सारी हैं। अब 1 घंटे के सेशन में मैं पूरे जीवन की समस्या की व्याख्या नहीं कर सकता, पर मोटे मोटे तौर पर कुछ चीजें हैं जो जीवन में निरंतर है और मुझे लगता है कि उसके अलावा जीवन में है नहीं। सबसे पहला आता है स्वास्थ्य, निरोगी काया। सबसे पहला स्वास्थ्य। स्वास्थ्य नहीं अच्छा है तो जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है। मान लीजिए बहुत धन दौलत है, बहुत संपत्ति है, साहब मैं तो बहुत पैसे वाला हूं, धनवान हूं, तो डॉक्टर ने कह दिया तुमको कुछ नहीं खाना है, मुंह बांध के बैठ जाओ। अब हम बैठे हैं, पैसे वाले तो हैं, आम रखे हैं, मीठे, ताक रहे हैं, ललचा रहे हैं, पानी आ रहा है, पर मना किया है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, खाना नहीं है, तो क्या फायदा ऐसी धन दौलत का? जरा सोच के देखिए। सबसे पहले निरोगी होना है, स्वास्थ्य अच्छा होना है, तो जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। इसके बाद अर्थ रूपी समस्याएं। भाई स्वास्थ्य अच्छा है और अर्थ नहीं है तो उसका भी कोई मजा नहीं है। भाई पैसे ही नहीं है, स्वास्थ्य बहुत अच्छा है साहब, तो इस स्वास्थ्य को हम यूटिलाइज कहां करेंगे? कैसे हम अपने जीवन में उसका सुख भोगेंगे? अगर हम स्वस्थ शरीर के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो जीवन में आए हुए कर्तव्यों का निर्वहन करना है, कुछ बड़े कार्य करने हैं, बहन बेटियों की शादियां करनी है, समाज कल्याण के लिए कुछ करना है, माता पिता की सेवा करनी है, न जाने ऐसे कितने काम करने हैं। क्योंकि मैं स्वस्थ हूं, मैं करने में सक्षम हूं, ईश्वर ने मुझे बल दिया है, लेकिन उस बल का इस्तेमाल तो तभी होगा ना मेरे भाई जब अर्थ भी मुझे सपोर्ट करेगा। यानी मैं फाइनेंशियली कहीं से स्टेबल हो जाऊं तो मैं मिल करके उसको कर लूंगा, तो अर्थ। अब तीसरा, सुख शांति, पारिवारिक सामंजस्य। तो पारिवारिक सामंजस्य भी कैसे होगा? इससे होगा जब आप धन से संतुष्ट रहेंगे और संतुष्ट करते रहेंगे तो मजाल नहीं कि परिवार में विघटन हो जाए। भैया मुझे कुछ काम करना है, तो हाँ बेटा करते हैं, बताओ क्या काम करना है? भैया
मुझे फला फला काम करना है और मुझे 10 लाख रुपए की आवश्यकता है, अगर कहीं से व्यवस्था हो जाए तो मैं आपको हमेशा ग्रीट करूंगा। एक भाई ने अपने भाई को कहा। अब पहले वाले भैया जिनके पास अभाव है, अरे यार जाओ चले आते हो रोज सुबह सिर खाने के लिए, भाई अपने ही नहीं हो पा रहा है साला, बताओ फीस देनी, ये देना है, वो देना है, रोज परेशान करने चले आते हो। तो वो क्या करेगा भाई, जरा सोच के देखिए उसकी मानसिकता कैसी होगी, खत्म हो जाएगा। और भाई ने कहा हाँ हाँ क्या करना है बताओ। अरे तुम 10 छोड़ो यार, ये लो 11 लाख रुपए शगुन के लो, जाओ जाके दुकान खोलो, बढ़िया माल भरो, कमी होगी तो मुझे बताना, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है। भाई साहब जीवन भर वो भाई अपने भाई को हृदय से लगाएगा और सत्कार करता रहेगा। मतलब ये बहुत बड़ी बात है, ये अर्थ से जुड़ी हुई बात मैंने आपको बताई। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। तो पारिवारिक सामंजस्य में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। तो परिवार हो गया, संतान हो गई, तो क्या क्या आया, स्वास्थ्य आया, अर्थ आया, परिवार आया और संतान है। अब संतान है तो उच्च शिक्षा दिलाना चाहते हैं, हम चाहते हैं अपने बच्चे को उच्च शिक्षा दिलाना। तो उच्च शिक्षा दिलाने के लिए क्या होना चाहिए, पहले हम स्वस्थ हों मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे, तभी अपने बच्चे के साथ जाएंगे। दूसरा हम स्वस्थ हों अर्थ से, कि पापा मुझे IIM से करना है MBA, या मुझे MIT से करना है मुझे MBA, या मुझे फॉरेन जाना है। पापा ने कहा हाँ बच्चे करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, बताओ तुम्हारी क्या आवश्यकता है। अर्थ से मजबूत हो गया, बच्चा गया, अच्छा पढ़ के आया, बाद में पता लगा कि अच्छी जगह पे लग गया। तो स्वास्थ्य हानि, अर्थ हानि, पारिवारिक सामंजस्य में कमी, संतान से संबंधित समस्याएं, विवाह से संबंधित समस्याएं, यही सारे जीवन में सुख शांति। अब सुख शांति अगर धन नहीं है तो सुख शांति कहां से आएगी। सारी की सारी उम्र तो बीत गई खाली जीवन की व्यवस्थाएं बनाने के लिए। एक साहब मेरे पास आए अभी पिछले दिनों, तो मुझसे आके कहते हैं भैया मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब बूढ़ा हो गया। तो मैं हंसने लगा, मैंने कहा ऐसा क्यों। बोला आंख खुली ही थी अभी और मैं मली रहा था तो परिवार की जिम्मेदारियां आ गई और पीछे बहनें भाई मैं ही करने वाला, सबकी शादियां करी तो उसी बीच में मेरी भी शादी हो गई। लेकिन अभी जिम्मेदारियां खत्म नहीं हुई और बच्चे भी हो गए, तब भी जिम्मेदारियां लगी रही और जिम्मेदारियां निभाते निभाते उस अर्थ रूपी जटिलताओं को दूर करते करते मुझे पता ही नहीं चला कब मैं 50-55 साल का हो गया। बताइए उसकी कितनी व्यथा है। तो अगर उसे ये पता होता कि जीवन में ऐसी समस्याएं आ सकती हैं, इतनी जिम्मेदारियां निभानी है, तो वो भी कुछ बेचारा तैयारी कर लेता। लेकिन पता होना बहुत जरूरी है। तो कारण तो पता लगना बहुत जरूरी। तो सबसे पहला काम हमें यह करना है, कारण पता कर लेना है, अपनी समस्याओं का कारण कि आखिर ये आ क्यों रही है। सेम डे ग्रुप ऑफ कंपनीज ने एक पैथोलॉजी तैयार कर दी है। उस पैथोलॉजी के अंदर मैं रेडियोलॉजिस्ट बन के बैठ गया हूं और उस रेडियोलॉजिस्ट के माध्यम से एक बढ़िया रिपोर्ट तैयार करते हैं, सेम डे लाइफ गाइड। और उस लाइफ गाइड के अंदर जो रिपोर्ट हमें मिल रही है उसको समझ लिया जाता है और समझने के बाद जीवन में आई हुई विभिन्न जटिलताओं को जब हमने जान लिया, समझ लिया, उसके बाद हम कारण तो जान गए, निवारण की विधि में आ जाएंगे। तो अब निवारण क्या है उसको हम लोग चर्चा करेंगे अगले सत्र में। तो ये सत्र होगा बुधवार को रात्रि 9 बजे से। तो आज का सत्र था सेम डे लाइफ गाइड के महत्व के बारे में, जीवन में आई हुई जटिलताओं के बारे में। देखिए जब तक अवगत नहीं होंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। व्यक्ति जान रहा होता है कि मैं गलत कर रहा हूं। जब हम कुछ खराब भोजन या कुछ खराब खा रहे होते हैं और अगर हमें यह पता भी होता है कि हम खराब खा रहे हैं, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि खराब खाने से हम अस्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन हम आंख बंद करके खा लेते, लाओ यार एक बार ट्राई करते हैं, उसके परिणाम कितने खराब हो सकते हैं। इसका मतलब जागरूक होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा। जीवन में समस्याओं का भंडार है, लेकिन अगर समस्याओं से हम अवगत हो जाएं तो निश्चित मानिए जीवन में उपचार की विधि से हम अपने जीवन में सरलता ला सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तो हमें वो मार्गदर्शक चाहिए जो जीवन की जटिलताओं को हमें बताए, अवगत कराए। अवेयर करने का पार्ट है, आपको भी अवेयर होना है। इससे शुद्ध, इससे उत्कृष्ट, इससे अलौकिक, इससे अद्भुत, इससे श्रेष्ठ और कोई चीज नहीं हो सकती दुनिया में। ये अमृत जैसा लगता है यार। जीवन की बाधाओं को जब बोध करा दे, जीवन की जटिलताओं का जो बोध करा दे, जीवन में आने वाली सभी समस्याओं के बारे में अवगत करा दे, तो मुझे लगता है ब्रह्मा जी साक्षात प्रकट हो गए और उन्होंने लाइफ गाइड को प्रेरणा दे करके सेम डे के माध्यम से जन समाज के लिए प्रस्तुत करा दिया। इसका मतलब निश्चित ही कोई प्रकृति है जो हमें और आपको जोड़ रही है, हमें और आपको बांध रही है इस विधा में आगे लाने के लिए। समाज के प्रत्येक व्यक्ति का
निराकरण करने के लिए, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अवेयर करने के लिए, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ करने के लिए, चाहे वो मानसिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, हमें प्रतिज्ञा करनी है कि जब तक हम इस मुहिम में आगे नहीं आएंगे तब तक हम दम नहीं लेंगे। मैं इस प्रतिज्ञा को कर चुका हूं। मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि सेम डे के मंच से आजीवन जब तक मेरे हृदय में श्वास है, मैं वचनबद्ध हूं कि मैं समाज के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए, सेम डे ग्रुप ऑफ कंपनीज के बैनर से पूरे समाज हित के लिए, हर वर्ग के लिए, हर व्यक्ति के लिए अपना सर्व कुछ, अपना जितना मेरे अंदर ज्ञान है, जितना मेरे अंदर सामर्थ्य है, मैं पूरी तरह से तत्पर हूं उनके साथ, उनको देने के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए, उनको स्वस्थ करने के लिए, चाहे वो मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, और संगठित परिवारों का निर्माण करने के लिए मैं तत्पर हूं। आपको भी तत्पर होना है, लेकिन यह तभी हो पाएगा दोस्तों जब आप जागरूक होंगे। पहले स्वयं जागना पड़ेगा, तब अपनों को जगाना पड़ेगा। तो पहले स्वयं जाग जाइए। आज जितने लोग हैं ये प्रतिज्ञा करिए, वचन लीजिए कि कम से कम अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए 2 लाइफ गाइड तो हमें बनानी ही बनानी है। अपने नियर एंड डियरेस्ट को, यार अपनों के लिए हमें ही करना है, कोई नहीं आ रहा है। आज परिवार में कहीं कोई समस्या हो जाएगी तो हम ही एक दूसरे के काम आएंगे। बाहर वाले को, व्यक्ति को कोई चिंता नहीं है, हमें एक दूसरे की चिंता होनी चाहिए। तो स्वयं हमें आगे आना है। जब हम एक दूसरे की चिंता करने लग जाएंगे तो समाज इस मुहिम से जुड़ जाएगा, वो भी अपनों की चिंता करने लग जाएगा। तो जरा सोच के देखिए, जब अपने अपनों के साथ देने लग जाएंगे, यार सृष्टि में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि पूरी दुनिया सैल्यूट करती होगी। मैं सैल्यूट करता हूं सेम डे ग्रुप ऑफ कंपनीज को, माननीय एमडी सर को, माननीय चेयरपर्सन मैम को, आप सभी को, जितने मेरे परिवार के हिस्सा हैं, पूरा सेम डे परिवार, मैं हृदय से, दिल से प्रणाम करता हूं। आप सबने इस विधा को स्वीकारा, इस विधा को इज्जत बख्शी, मुझे इतना आदर दिया, और मैं आपका सारथी बनके पूरी सृष्टि में छा जाने के लिए तैयार हूं। आइए मिलके करते हैं और सृष्टि में एक चेतना, एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं और मिलके आगे बढ़ते हैं। कारण आज पता लग गया है, उसका प्रभाव पता लग गया है, महत्व पता लग गया है निवारण की विधि में, और सेम डे लाइफ गाइड कैसी दिखती है, क्या क्या चीजें हमने उसमें प्रस्तुत की हैं, इसको विधिवत जानेंगे। नेक्स्ट सेशन में सेशन 2 आएगा बुधवार को, कमिंग बुधवार को, वेडनेसडे को रात्रि 9 बजे से। आपको एक काम करना है, सेम डे पेज को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए, जनमानस तक पहुंचाइए, ग्रुप्स बनाइए, उसमें शेयर करिए, स्टेटस पे लगाइए और इस मुहिम का हिस्सा बन जाइए। देखिए, जब आप अच्छी दिशा में काम करते होंगे, नेक काम करते होंगे, नोबल कॉज के लिए आगे बढ़ेंगे, समाज हित की बात करेंगे, माता पिता को प्रणाम करेंगे, अपने बड़ों का आदर करेंगे, अपने गुरुजनों का आदर करेंगे, छोटों को प्यार देंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे, सबकी ब्लेसिंग्स लेंगे, तो एक चीज तो निश्चित मान लीजिए कि दुनिया में किसी की हस्ती नहीं आपकी बाल भी बांका कर जाए, क्योंकि जो ऐसी सोच रखते हैं उसको वो स्वयं थाम लेता है, और उसको जिसने थाम लिया उसका तो बाल भी बांका नहीं हो सकता। तो क्लियर है इस बात को? तो चलिए आज के सत्र को यहीं पूर्ण करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, अपने दिल की बात आपसे कही, मैंने अपने मन की बात आपसे कही है, और सेम डे लाइफ गाइड को लेकर के मैं बहुत उत्साहित हूं। मैंने अपना 100% दिया। इस 20 साल की जर्नी, इस 20 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, संघर्ष रहा, जो मैंने पाया है, मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। कहते ज्ञान को जितना बढ़ाओ उतना बढ़ता है। तो इस ज्ञान की विधा में, इस ज्ञान रूपी ज्योति में हम सब प्रकाशमय होंगे, ऐसा ही मेरा भाव है और ऐसी ही मेरी मां के श्री चरणों में वंदन है। तो कहते हैं अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। तो आइए इस ज्योतिर्गमय सृष्टि में हम भी ज्योतिर्वान हो और जीवन में आई हुई सभी बाधाओं को दूर करें। इसमें सेम डे लाइफ गाइड हम सब के जीवन में मार्गदर्शक बनके निरंतर जुड़ा हुआ है। हम भी आगे बढ़ेंगे, अपनों को भी आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में लाइव। तब तक के लिए सभी को ग्रेट सेम डे, ग्रेट सेम डे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।